नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपसे किसी भी डिजीज के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी कि कैसे कुछ छोटी या फिर कोई बड़ी बीमारियों में एलोपैथिक से ज्यादा बेहतर आयुर्वेद कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आयुर्वेद का हम सभी को मालूम है कि किसी प्रकार का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आयुर्वेद का, अगर वो प्रॉपर चिकित्सक के अंडर रह के ट्रीटमेंट किया जाए तो। पर एलोपैथिक से हम सभी फैमिलियर हैं कि अगर वो किसी बीमारी को इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है तो वो सिर्फ तब तक ही है जब तक हम मेडिकेशन ले रहे होते हैं, क्योंकि देयर वाज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड अ सप्रेशन थेरेपी जिसको हम कह सकते हैं, और उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हैं, रिसर्च पेपर हैं जहाँ पे एक सिंपल सी पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है उसके भी कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं। तो कंपैरिजन से सिर्फ मेरा ये तात्पर्य है कि मैं लोगों को सही जानकारी दे सकूं, दोनों को कंपैरिजन करके मैं ये बता सकूं कि क्या आपके लिए बेहतर है और किस पैथी में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप आयुर्वेद की बात करती हैं पर आयुर्वेद बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, बहुत धीरे असर करता है। तो मैं इसी बात पे आज चर्चा करने वाली हूँ। कुछ बड़ी बीमारियों का टॉपिक भी उठाएंगे और कुछ छोटी बीमारियों का भी उदाहरण मैं आपको दूंगी कि कैसे एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और आयुर्वेद कैसे उससे बेहतर है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक बहुत ही छोटी और बहुत ही कॉमन बीमारी है सर दर्द के बारे में। आए दिन स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड के कारण, खान पान व्यवहार के कारण, दिनचर्या के कारण बहुत सारे कारण होते हैं जो डेली लाइफ में हमें सर दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्लस कोई बीमारी भी हो सकती है जो धीरे धीरे एग्रीवेट हो रही है, जैसे कि माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी होती है, उसमें भी सर दर्द एक सिम्टम होता है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे सर दर्द होता है, बाद में बहुत ज़्यादा सिवियर पेन भी लोगों को होने लग जाता है। तो सर दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो आए दिन लोगों को होती है। ऐसे में क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम सबसे पहले फॉलो करते हैं घर में? हमारे सबके घर में एक पेन किलर जरूर प्रेजेंट होता है, चाहे वो पैरासीटामोल की टैबलेट हो, चाहे वो सूमो की टैबलेट हो, डाइक्लोफिनैक हो, कोई भी ऐसी पेन किलर मेडिसिन है जो फटाफट से हम ले लेते हैं। और आप देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट भी बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं सेराडोन जैसी टैबलेट्स का, जो कि इंस्टेंट 15 मिनट में आपको सर दर्द से रिलीफ दिलाता है। लेकिन क्या कभी भी हमने इस पे विचार किया है कि ये एक छोटी सी सर दर्द की गोली हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? बहुत बड़े बड़े जो रिसर्चेस किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं, आप जाके गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि पैरासीटामोल जैसी एक छोटी सी पेन किलर और इंस्टेंट फीवर में रिलीफ दिलाने वाली जो मेडिसिन है, वो एक टैबलेट भी लीवर पे हमारे कितना गहरा असर डालती है। अगर कोई परेशानी हमारे शरीर में है, हमें इंस्टेंट फीवर हो जाता है या सर दर्द होने लग जाता है, तो हम टैबलेट लेके उसको सप्रेस करना जरूरी समझते हैं एज कम्पेयर टू कि हम पहले रीजन जाने कि क्या हमारी इम्यूनिटी तो कहीं वीक नहीं है, कहीं हमारी किसी इंटरनल किसी प्रॉब्लम की वजह से तो ये बीमारी हमें फेस नहीं करनी पड़ रही है। फ्रीक्वेंटली अगर सर दर्द की समस्या है, फ्रीक्वेंटली अगर आपको फीवर की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपका इम्यून पावर, आपका WBC कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट कर रहा है। जरूर कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज के लिए। तो हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर एलोपैथिक टैबलेट्स ना ली जाए, इंस्टेंट रिलीफ ना किया जाए, तो फिर किया क्या जाए? आयुर्वेद कैसे इसमें हेल्प कर सकता है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले कि आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ होने के कारण, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई आपकी दिनचर्या, आहार विहार के कारण अगर ये चीजें हो रही हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन, यानी कि जिस कारण की वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है उस कारण का पहले त्याग करना। दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि जब कोई कारण ही नहीं रहेगा तो कोई कॉज होगा कैसे? हमेशा कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह जरूर हमारी ही दिनचर्या से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमें पता है कि हमारी इस दिनचर्या के कारण, हमारे इस बिहेवियर के कारण हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले उसको छोड़ें। दूसरा जो होता है कि आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा वीक है, तो अपने इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइजेस करना, योग करना, प्राणायाम करना, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में ये कहती हूँ कि हमेशा फिजिकली एक्टिव रहिए, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा लेथार्जिक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत जिया करिए कि आगे चल के छोटी प्रॉब्लम आपका बहुत मेजर कॉज बन जाए।
अब बात करते हैं मेडिकेशंस की कि क्या कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि शरीर में कहीं भी पेन का कारण वात ही होता है। वायु इज द रीजन ऑफ एनी काइंड ऑफ पेन सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी। तो इस वायु को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जैसे कि वात चिंतामणि, शिरशूल, वज्र आदि, लक्ष्मी विलास, ये ऐसी औषधियां हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं। ये औषधियां आपको थोड़े लंबे समय तक सेवन करनी पड़ सकती है यदि आप लंबे समय से सर दर्द जैसी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं तो। लेकिन हाँ, हमेशा चिकित्सक की सलाह में, चिकित्सक से ही हमेशा डायग्नोज करा के कि भाई आपकी प्रकृति है क्या, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्ट्रेस एक इसका कारण है, आपका दिनचर्या इसका कारण है, आपकी लो वीक इम्यूनिटी इसका कारण है, हमेशा डायग्नोज कराएं। जरूरी नहीं है कि हर एक छोटी चीज के लिए हम पहले मेडिकल वाले भैया के पास जाएं और 2-4 दवाइयां हम सबको रटी हुई हैं वो जाएं लेके खा लें, क्योंकि ये देखिए आपके लॉन्ग टर्म बीमारी का ये कारण बन सकता है। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि थायराइड जैसी गंभीर बीमारी में भी एलोपैथ के पास क्या ट्रीटमेंट है। थायरोनोम जैसी जो मेडिसिन चलती हैं, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड में थायराइड का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीट करेंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं है। मैं पहले भी बहुत डिटेल में इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि व्हाट इज थायराइड, थायराइड होता क्यों है, क्या ग्लैंड है जो थायराइड में रोल निभाती है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रोल प्ले करता है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन में, क्या इसके सिम्टम हो सकते हैं, क्या इसके उपचार हो सकते हैं, इस बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो थायराइड जैसी जो कंडीशन है वो एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। थायराइड जो होता है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, उसका काम होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करना। थायरोक्सिन जैसे जो हार्मोन होते हैं, T3, T4, TSH जैसे जो हार्मोन होते हैं जो हमारा थायराइड और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बैलेंस करता है, ये बहुत ज्यादा इमेच्योर अमाउंट में जब ये हार्मोन रिलीज होने लग जाता है तो हमें थायराइड जैसी समस्या हो सकती है। वो आपका हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। अब थायरोनोम जो टैबलेट है वो कैसे काम करती है? वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में TSH को रिलीज करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर अमाउंट में T3, T4 को रिलीज नहीं कर रहा है। तो ये सारा खेल हार्मोन्स का है, सारा खेल हमारी जो ग्लैंड है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से थायरोनोम के नाम पे आपको हार्मोन्स दी जाती हैं, पर वो आपको पूरी तरीके से डिपेंडेंट बनाती है। उस टैबलेट को आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। पर आयुर्वेद के पास इसका क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बताएगा, आपको डाइटरी चेंजेस करने के लिए बताएगा, आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेस, योगा आदि पे आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने के लिए कहेगा। जैसे कि उज्जयी प्राणायाम है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी थायराइड ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का, ताकि वो नेचुरल तरीके से हार्मोन्स को रिलीज कर सके। घरेलू रूप से अगर हम बात करें, जो रॉ धनिया होता है, जो घर में हम धनिया जैसे मसाले का, खड़े मसाले का जो हम यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी जो भी थायराइड के हार्मोन्स जो होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट करने का। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जैसे कि कांचनार बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसके साथ भी बहुत सारी औषधियां दी जाती हैं। वो आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है, प्रकृति एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आपका चिकित्सक क्या डायग्नोज कर सकता है। इसके साथ साथ ही तो काफी अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, जो 100% गारंटी के साथ, वो भी विदाउट किसी साइड इफेक्ट के, आपके थायराइड को वापस से रिवर्स किया जा सकता है, वापस से रेगुलेट किया जा सकता है। तो आप थायरोनोम जैसी हार्मोन्स ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी ये बात बोलता है कि ये मेडिसिन में भी आपका वजन बढ़ा सकती है। तो क्यों बढ़ाना है वजन? क्यों हमारे लीवर और किडनी को हमें परेशानी में डालना है कि उस पे वो मेडिसिन जाके हार्म करे? अब जैसे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है लेडीज में आजकल? रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण, गलत दिनचर्या के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। एलोपैथी क्या ट्रीटमेंट करता है? 21 दिन का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो ट्रीटमेंट होता है, ओवरऑल जैसी मेडिसिन है, ओवा बेस्ट जैसी मेडिसिन है, ये आपको आर्टिफिशियली हार्मोन्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपकी ओवरी को तो पता है कि हाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, आप आर्टिफिशियली हार्मोन्स को ले रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको किसी न किसी बीमारी का शिकार बना देती है। आपको लॉन्ग टर्म में बांझपन जैसी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बेसिकली हम अपनी ओवरी को क्यों डिपेंडेंट करें किसी हार्मोन ट्रीटमेंट पे?
क्या है ये हार्मोन्स, क्यों हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। चाहे वो थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गई जो हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहा है, चाहे वो हमारी ओवरी हो गई जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज नहीं कर रही है, शुगर जैसी बीमारी में हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज नहीं कर रहा है। इन सारी कंडीशन में आखिर एलोपैथिक कर क्या रहा है? एलोपैथिक आपको हार्मोन्स ही तो दे रहा है। सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि शुगर जैसी जो बीमारी है उसमें हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं करता है, हमारा ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके लिए मेटफॉर्मिन जैसे इंटरनेशनल मेडिसिन है, वर्ल्ड वाइड ये मेडिसिन है मेटफॉर्मिन जो आपको दी जाती है। उसका काम क्या है, वो क्या करता है? आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन ही तो आपको दी जा रही है, इंसुलिन ही तो रिलीज नहीं कर रहा आपका पेनक्रियाज। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों उसको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आप उसको इतना ज्यादा आलसी बना दे रहे हो कि वो लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन रिलीज करना बंद कर दे रहा है, आपको इंसुलिन जैसे इंजेक्शन भी लेने पड़ जा रहे हैं। क्यों है ऐसा? तो जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस पैथी को चूज करना चाहिए, ये पैथी हमें क्या दे रही है, आखिर आपको हार्मोन लेने की जरूरत क्या है, थायराइड जैसी कंडीशन में, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जैसी कंडीशन में, शुगर जैसी कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल तरीके से हार्मोन्स क्यों लेना है, क्यों प्रोजेस्टेरोन खानी है, क्यों इंसुलिन खानी है हमें, क्यों थायरोनोम हमें खानी है थायरोक्सिन के लिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत बड़ा डिबेट का एक टॉपिक बन सकता है। तो ये बहुत ही छोटे पॉइंट पे मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की है कि आखिर ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या छोटी बीमारियां हैं, इनमें क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है एलोपैथिक में और क्या वो क्यों दे रहे हैं। मुझे तो ये ही आज तक समझ नहीं आया कि क्यों हमारे बॉडी को हार्मोन की आदत लगवानी है। हमारी खुद की गलत लाइफस्टाइल ही बीपी, शुगर, थायराइड, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हेडेक, फीवर जो भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, सबसे पहला कारण है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं। पेन हो रहा है, पेन किलर खाएंगे, फीवर हो रहा है, पैरासीटामोल खाएंगे, हम उसको इग्नोर करते हैं। हम अपनी खुद की इम्यूनिटी को खुद ही चैलेंज करते हैं। जरा सा आपका शुगर जो होता है वो 120, 130 के अराउंड गया नहीं कि आपको एलोपैथिक का डॉक्टर मेटफॉर्मिन दे देगा। भाई क्यों देना है, क्यों इंसुलिन दे रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी उसकी पेनक्रियाज थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, आप उसको लाइफस्टाइल पे डालो, आप उसको डाइटरी चीजों पे डालो, आप उसको एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलो, आप उसके कारण को डायग्नोज करो कि उसका मेटाबॉलिज्म सही है कि नहीं, उसका लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। अगर ये चीजें नहीं है, ये चीजें डायग्नोज करिए, उसको लाइफस्टाइल जैसी चीजों पे डालिए। पहले ही क्यों देनी है 130 के शुगर में आपको मेटफॉर्मिन? किसने डिसाइड किया है, किसने ये स्केल बनाया है कि थायराइड अगर आपका जरा सा पॉइंट ऊपर गया है, मैं आपकी स्क्रीन पे ये चीजें लगा दे रही हूँ कि किसने डिसाइड किया है, कौन सी वो पैथी है, कौन सी वो कंपनियां हैं जो ये डिसाइड कर रही हैं कि थायराइड बढ़ने का, अगर मैं ये सवाल करूं कि थायराइड अगर 100 हो जाएगी तो क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? अगर TSH लेवल बढ़ जाएगा या T3 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? क्यों लेना है आपको थायरोनॉम? क्यों आपको आर्टिफिशियली हार्मोन? अपने आप से ये चीजें सवाल करिए आप कि मैं क्यों एक हार्मोन थेरेपी ले रहा हूँ। क्या मैं लाइफस्टाइल के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, डाइटरी चीजों के साथ, क्या इन चीजों को रेगुलेट नहीं किया जा सकता? इतने बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, डाइटिशियन बैठे हैं जो ये गारंटी लेते हैं कि डाइटरी चीजों के साथ आपका वेट लॉस ही नहीं, थायराइड, PCOS, PCOD जैसी कंडीशन, बीपी, शुगर जैसी कंडीशन को वो रिवर्स कर रहे हैं। तो सब कुछ हमारे हाथ में है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्मोन थेरेपी लेनी है या आपको प्रॉपर चिकित्सा लेनी है, आपको अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप किसी भी पुरानी 5000 साल पुरानी चिकित्सा को आप ये कह के चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, आयुर्वेद के पास इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में क्या कर लेगा। भाई आयुर्वेद आपको इमरजेंसी कंडीशन में पहुंचने ही नहीं देगा। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम जय। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षण करना ही प्रथम प्रयोजन है आयुर्वेद का। यदि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करूं, लाइफस्टाइल के साथ गलत चीजों को इन्वॉल्व ना होने दूं। दूसरे पॉइंट पे आता है आतुर की चिकित्सा करना, यानी कि बीमार व्यक्ति को ट्रीट करना। दुनिया में ऐसी कोई डिजीज नहीं है, कैंसर जैसी भी कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसकी चिकित्सा आयुर्वेद के पास नहीं है।
बहुत ऐसे बड़े बड़े पंचकर्मा और कैंसर सेंटर आज की डेट में आयुर्वेद के अवेलेबल हैं, जहां पे कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं ट्रीटमेंट लेने। पार्किंसन जैसी बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है एलोपैथ में? मैं तो यहाँ बैठ के सवाल कर रही हूँ। मैं यहाँ किसी पैथी को नीचा नहीं दिखा रही, मैं किसी पैथी को ऊंचा नहीं दिखा रही। मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आप हार्मोन थेरेपी ना दें, अगर आप किसी अंग को काट के ना निकालें, अगर आप आर्टिफिशियली किसी चीज को इंसर्ट ना कराएं, बायोप्सी जैसी चीजों को ना करें, तो क्या ट्रीटमेंट है आपके पास? आप क्या ट्रीट कर सकते हैं उसको? क्या ट्रीटमेंट है? हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मैं पहले भी इस बारे में डिटेल में चर्चा कर चुकी हूँ कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अलग चीज होती है, क्योरनेस अलग चीज होती है। सर दर्द कर रहा है, मैंने दर्द की दवा ले ली, दैट वाज सिम्टोमेटिक, मेरा दर्द हो रहा है। सर दर्द क्यों हो रहा है? डायग्नोस करा के मैंने ट्रीटमेंट लिया, अपने कारण जान के कि मुझे क्यों हो रहा है। तो जब हम क्यों का इलाज करेंगे ना, कि क्यों थायराइड काम नहीं कर रहा, क्यों पेनक्रियास काम नहीं कर रही, क्यों लीवर फंक्शन नहीं कर रहा, क्यों मेटाबॉलिज्म वीक है, क्यों इम्यूनिटी वीक है, क्यों पीरियड्स नहीं आ रहे, दैट वाज अ ट्रीटमेंट, दैट वाज क्यूर। तब आपको आपकी बीमारी का इलाज मिलेगा। अंग को काट देना, किसी चीज को जोड़ देना, किसी को हार्मोन थेरेपी पे डाल देना, दैट वाज नॉट अ ट्रीटमेंट। मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना है, तो सवाल आपको अपने आप से करना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अनुभवी डॉक्टर हूँ, मेरे से कई गुना ज्यादा अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक, पंचकर्मा थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। आप उनके पास जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, डायग्नोस करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके अपने आप को मौत के मुंह में मत डालिए। आज की ये जो वीडियो थी वो सिर्फ एक चर्चा का ही विषय थी कि भाई शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, हेडेक है, फीवर है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है, क्यों है पहले जानो, वाई क्यों है, क्या है आपकी प्रकृति, क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं। निदान परिवर्जन करना सीखो, तभी किसी चीज का इलाज होगा, वरना जीवन भर मेटफॉर्मिन लेते रह जाओगे, थायरोनॉम लेते रह जाओगे, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट लेते रह जाओगे, कुछ इलाज नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं होगा, लीवर किडनी सब डैमेज होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं हमेशा से आपसे आहार विहार के बारे में, अपनी डाइटरी चीज़ों के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में चर्चा करती हूँ। तो ख्याल रखिए अपना, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।